का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे, थोड़ी देर मिलकर सीखेंगे, जो आपकी मेरी सबकी तरक्की का बायस होगा, वो है लालच के खतरात और नुकसानात। द डेंजर ऑफ ग्रीड। लालच के नुकसानात क्या हैं, क्या खतरात हैं। जब अगर मैं किसी से पूछूं कि आप में से कोई लालची है, तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करे, इसलिए मैं पूछूंगा ही नहीं। लेकिन मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग लालच का शिकार, और उसी लालच में हम बहुत सारी मुसीबतों का शिकार, बहुत सारी परेशानियों का शिकार, बहुत सारी तकालीफ का शिकार। बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 12वां बाब और 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। कितनी तरह के? इसका मतलब है लालच सिर्फ एक तरह का नहीं है। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। यहां पर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उसका भाई उसकी मिरास पर काबिज हुआ था, तो उसने कहा मेरे भाई से कह कि मेरा हिस्सा दे दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे तुम्हारा मुंसिफ किसने मुकर्रर किया है? मैं कौन होता हूं बांटने वाला या इंसाफ करने वाला? और फिर उसके बाद यह स्टेटमेंट दी कि हर तरह के लालच से बचे रहो। खबरदार, आपको पता नहीं है बड़े बड़े जहां पे ग्रिड स्टेशंस होते हैं, पीएमटीज लगी होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो चीजें होती हैं, वहां पर लिखा होता है बड़ा बड़ा, खबरदार। वो लोग घूमने फिरने जो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहां पर भी इंतबाह होता है। क्या होता है? इंतबाह होता है कि खबरदार। तो ये जो खबरदार कहना है, इसका मतलब है अलर्ट करना है, होशियार करना है, गौर करो, रिस्क है। उसने कहा खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ये उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हें हर तरह के लालच से बचाऊंगा, नहीं। उसने कहा तुम खुद अपने आप को हर तरह के लालच से बचाओ। यहां पर जो लालच का जिक्र है वो माली है। एक भाई अपने दूसरे भाई की जगह पर काबिज हो गया, या उसकी मिरास का हिस्सा उसने रख लिया। इसके बाद ही तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो मिसाल दी थी कि एक शख्स था जिसकी पैदावार हुई, बहुत बड़ी पैदावार हो गई, और उसने कहा अब मैं अपनी छोटी कोठरियां ढाऊंगा, बड़ी बड़ी कोठरियां बनाऊंगा, अपने माल को वहां पर रखूंगा। और उससे कहा गया, ऐ नादान, तेरी जान आज ही तुझसे। इस मिसाल, इस तमसील का मकसद क्या था? वो ये था कि इंसान को लालच से बचाया जाए। इन दो भाइयों के दरमियान जो इशू था, उस इशू को सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह तमसील पेश की कि लालच ना करो, तो अनु की पता कल मर जाना। क्या पता है कल क्या हो जाएगा। लिहाजा लालच जो है ना, ये एक बहुत बड़ा रूहानी और जिस्मानी खतरा है। बाइबल मुकद्दस इसे बड़े वाज़े अल्फाज में पेश करती है। लालच का जो आम तौर पर मतलब है, वो किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा हासिल करने की शदीद ख्वाहिश का होना है। किसका होना है? शदीद ख्वाहिश का होना। लालच से इंसान को खतरात हैं, लेकिन लालच जरूरत नहीं है।
लालच है ही जरूरत से ज्यादा हासिल करने की शदीद ख्वाहिश का नाम। बड़ा लालची है। लालची जो आपकी जरूरत है वो लेना नहीं है। लालची शख्स वो है जो जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश करे, यानी गैर मुतमईन शख्स, जिसके पास जो है उससे इत्मीनान नहीं है, उसकी जरूरत भी पूरी हो रही है, उस पर भी इत्मीनान नहीं, और जरूरत से ज्यादा हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखना, तड़प रखना। जब आप शादी ब्याह पे जाते हैं तो आपको खाने के लालची लोग बड़े नजर आते हैं। ऐसे ऐसे पेंट कोट वाले, टाइयों वाले, शानदार साड़ियां लगाने वाली, महंगे महंगे लहंगे और सूट पहनने वाली, जबरदस्त कॉटन के सूट और वेस्टकोट पहनने वाले लोग जब आपको प्लेटों के साथ खाने के टेबल से ऐसे आते दिखाई देते हैं, दूर से ही पता चल जाता है कि ये शख्स खाने का लालची है। जरूरत के हिसाब से लेने वालों की प्लेटों का भी पता चल जाता है और लालची का भी पता चल जाता है, और फिर बाद में उनके टेबल पे जाकर देख लें, इधर भी बचा पे आंदा, उधर भी बचा पे आंदा, उधर भी बचा पड़ा। लालच कई इकसाम का है। खाने का लालच, इज्जत का लालच, पैसे का लालच, नए नए सूटों का लालच है। लालच तो किसी भी तरह का, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को हासिल करना जो है, यानी हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश। यहां से शुरू होता है ज्यादातर लालच। आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ज्यादातर लालच आंखों से शुरू होता है, दिल से शुरू होता है, दिमाग से शुरू होता है, लेकिन इन सब में टॉप पर आंखें, देखिए ये देखती हैं और फिर हर तरह का लाल, यानी एक सूट लेने के फिर 5-5 चंगे ला कर, वो हमारी जरूरत नहीं है। और हम बाज़ औक़ात बच्चों की फीसें, खाने के पैसे और बहुत सारे मामला, दायकी के पैसे खास तौर पर खाने पीने और कपड़ों और सूटों पे लगा के लालच में ही आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो होते हैं घर पे आके सोचते हैं ये गलत ही हुआ है, लेकिन वहां हमें सो लालच का जो काउंटर है वो सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल बहुत जबरदस्त चीज है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हर किस्म के लालच से बचो। इज्जत का लालच, शोहरत का लालच, पैसे का लालच, चीजों का लालच, मालो दौलत का लालच, गाड़ियों का लालच, घरों का लालच, यानी इंसान गैर मुतमईन हो जाता है, लालची होता है। करोड़ों अरबों के मालिक लोग भी आपको करप्शन करते दिखाई दें, क्यों? लालच। आपकी जरूरत पूरी भी होती होगी, फिर भी लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, चालाकी करते हैं, होशियारी करते हैं, लालच। तो अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि लालच जो है वो दिल को अंधा कर देता है। लालच ईमान को कमजोर कर देता है। लालच खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात खराब कर देता है। बचें। आपने देखा होगा कई एक लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो फिर भी दूसरों का हक मारते रहते। लालच। तो बचें उससे। इस्तिस्ना की किताब, उसका 5वां बाब 21वीं आयत।
मैं इसे पढ़ के हंस रहा था कि ये शुरू कहां से हुई है आयत। इस्तिस्ना की किताब 5वां बाब 21वीं आयत, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। हमारे नजदीक बाज़ ये बात है, ये क्या तरीका है, लेकिन खुदा ने शुरू यहां से की है। आजकल का तो ये वैसे ये बहुत बड़ा मसला हो गया, इसलिए कलाम ने क्या कहा है, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच। लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं हुई, आगे पूरी तफसील है। और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का ख्वाहा होना। आज के दौर के हिसाब से यहां क्या फिट होगा, ना उसकी गाड़ी या उसका आईफोन या उसकी कार या उसकी मोटरसाइकिल या उसका ब्रांडेड सूट या ब्रांडेड बूट देखकर उसके ख्वाहा ना। यही होगा ना आज हर किसी के पास गधे घोड़ियां, ये तो नहीं है। जो तेरे पड़ोसी के पास है वो तू आप ही ओनू वेख के लालची होके ना उजड़ जाई। आजकल की यूथ का मसला क्या है, उसके पास आईफोन है, मैं लेना जो मर्जी हो। और आपको पता है ये जो जॉब स्कूल्स कॉलेजेस में ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो अफेयर्स का शिकार होती हैं, वो दूसरों के गिफ्टों के चक्कर में। लालच, बंदा नहीं पसंद आ रहा, ना उसका किरदार पसंद आया, ना उसके काम पसंद आए, ना उसकी काबिलियत पसंद आई है, उसकी गाड़ी पसंद आई है, उसकी ड्रेसिंग पसंद आई है, उसके फोन्स पसंद आए, और उनको भी पता है क्या करना। ये अभी टीवी पे चल रहा था, एक मशहूर यूट्यूबर की बीवी के साथ मसला हो गया, उसका अफेयर पकड़ा गया, उनकी सुलह की इस बात पे उसने नया आईफोन ले दिया। क्या हो गई सुलह, लालच। तो आखिर जमाना में लोग लालची हो जाए। सो आप अपने इर्द गिर्द देखकर अपने आप को लालच से बचाएं। हमारे मसला क्या है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, और इसी चक्कर में हम गुनाह, बदी, लड़ाई, चोरी, चकारी, झूठ, फरेब, सारे कामों में लग पड़ते ताकि हम अपने लालच को पूरा कर सकें। तो तू किसी चीज का लालच ना करना। तिमोथियस के खत में लिखा है ना, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़, और आखिर जमाना में ऐसा होगा भी, तो बचे इनसे। ये जो लालच है इसके मुतरादिफ लफ्ज क्या हो सकते हैं? हिर्स, लालच के मुतरादिफ क्या? हिर्स या तमा। बड़ा तमा है, हिर्स बहुत है इसमें। या आमतौर पे जुमला आपने सुना होगा, लालसा से बच के रहो, यानी हिर्स से बच के रहो, तमे से बच कर रहो, लालच से बच के रहो, क्योंकि लालच इंसान को गलत राह पर ले जाता है। यूहन्ना का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। पहला यूहन्ना दूसरा बाब 15वीं और 16वीं आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। सब दुनिया की ख्वाहिशों से भागें, बचें इनसे। ईस्टर आ रहा है आगे, मार्केट जब जाएं तो एक सूट लेने जाएं, एक ही लेकर आएं, लालच में ना आए। बाद में हम करते क्या है कि जो किसी और काम के पैसे वहां खर्च करके आगे परेशान हो रहे। लालच इंसान को मारता है। मिसालें चंद एक दूंगा फिर आपको समझ आएगी।
बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी शानदार मिसाल है, दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब, जहां पर खास हम पढ़ते हैं कि एक शख्स जिसका नाम जिहाजी है, जिहाजी एलीशा का खादिम है। जिहाजी किसका खादिम है? ये एक शागिर्द है जो एक नबी का शागिर्द है और उसका नाम अलीशा है। अब अलीशा का शागिर्द जिहाजी जो है बड़ा वफादार है, बड़ा ताबेदार है, सीख रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक शख्स जिसका नाम नौमान है, जो शाह अराम के फौजी लश्कर का लीडर है, बादशाह के हुजूर बड़ा मुकर्रम है, बड़ा प्यारा है। उसने बादशाह को एक बहुत बड़ी जंग जिताई, बहुतों को गुलाम करके ले आए। वहां एक बच्ची भी गुलाम होकर आई जो नुमान के यहां, इस लीडर के यहां काम करती थी। उसने अपने काम के दौरान अपनी मालकन के सामने यह बात कही कि अगर मेरा आका वहां होता जहां वो नबी है तो ये ठीक हो जाता। उनकी गुफ्तगू हुई, मुख्तसरन ये कि उन्हें बताया गया कि बनी इस्राइल में एक नबी है जिसका नाम अलीशा है, खुदा ने उसे बरकत दी है, ये अगर उसके पास होता तो इसका कोड खत्म हो जाता। नुमान अपने बादशाह के पास जाता है, जब अपने बादशाह के पास जाता है तो उससे परवाना लेता है। बादशाह शाह इस्राइल को, यानी शाह अराम, शाह इस्राइल को, अराम का बादशाह इस्राइल के बादशाह को एक खत लिखता है कि मेरा सिपा सलार आ रहा है, मेरा लीडर तेरे पास आ रहा है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसने मुझे जंगें जिताई, इसे कोड़ है, लिहाजा तू इसे अच्छा कर। साथ उसने तोहफे तहफ भी भेजे, सोना, चांदी, कपड़े, जवाहरात, बहुत कुछ भेजा। हम उनकी अगर तफसील में जाएं, किसी वक्त आपको बताऊंगा तफसील कि कितने कंतार, क्या होता था, उनकी क्या मालियत थी। अब बादशाह को तोहफे भेजेगा तो सस्ते तो नहीं भेजे, तो सोने चांदी और दूसरे जो चीजें भेजी थी, आज के दौर में वो करोड़ों रुपए का बनता है। खैर वो सारा सामान लेकर, करोड़ों रुपए का सामान लेकर वहां चला गया। कपड़ा भी था उसमें, सोना चांदी सारा कुछ था। जब नुमान चला गया बादशाह के पास, बादशाह गमजदा हुआ। उसने अपने आप को तकलीफ देकर कहा कि शाह आराम मुझसे लड़ने के बहाने बनाता है, मैं कौन हूं जो किसी को शिफा दूं। अलीशा नबी अपने घर में था, यह बात फैल गई इलाके में कि कोई शख्स आया है जो इस तरह कह रहा है और बादशाह परेशान है कि शाह आराम जंग कर लेगा। अलीशा ने कहा उसे मेरे पास बुलाए। वो उसे अलीशा के पास लेकर आए। नुमान जब उसके घर के बाहर पहुंचा तो अलीशा नबी ने अंदर से ही जाकर उन्हें कह दिया कि जा और क्या कर, यर्दन में 7 गोते मार। नुमान कोड़ी जो है वो खफा होकर कहता है हमारे वहां इतने साफ दरिया हैं, अबाना और फरफर हैं, मैं वहां जाकर क्यों ना डुबकी लगाऊं और बच जाऊं। नाराज होकर चल पड़ा। रास्ते में उसके नौकर चाकर उससे कहने लगे, मुलाजिम कहने लगे, साहिब, ऐ मेरे आका, अगर वो तुझसे कोई बड़ी बात कहता तो क्या तू ना मानता? ते चल नुकसान की होना है, चुप्पियां ही लानियां ने लाला। नुमान ने अपने मुलाजिम की बात मानी, दरिया यरदन में उतरा, 7 गोते मारे, उसका कोड जाता रहा। जब वो पाक साफ हो गया तो वो अलीशा के पास आया। अलीशा के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुझे कुछ तोहफे देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? तोहफे और तहाइफ देना चाहता हूं। अलीशा ने मना कर दिया, जा, मुझे तेरे कोई तोहफे नहीं चाहिए। सोना चांदी जवाहरात कपड़े सब, वो कपड़े जोड़े, वो वाले जोड़े नहीं थे जो आज एक जोड़ा होता, बड़े कीमती लिबास हुआ करते, शाही लिबास, वो सारे कपड़े उसने मना कर दिए। नुमान चला गया। नुमान अभी निकला ही था कि जहाजी पीछे आ गए।
जिहाजी ने सोचा ये किया क्या इसने, लालच आया कि नहीं आया? लालच आ गया, इंजी ले चले, पीछे भागा, दौड़ा गया। लालच आपको मक्कार करता है, लालच आपको ड्रामेबाज बना देगा, लालच आपको झूठा बना देता। आप समझते हो लालच ही है ना थोड़ा, नहीं 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 नहीं, लालच आप में और बहुत सी बुराइयां ले आएगा। अपने मालिक से उसने धोखा किया तो लालच की वजह से क्या हो गया, धोखेबाज। झूठ बोला, झूठा हो गया, मक्कार हो गया, ड्रामेबाज हो गया, कहानियां घड़ने वाला बन गया। एक लालच का कदम कहां से कहां लेकर चला गया। दौड़ा जा रहा उसके पीछे, तो नुमान ने देखा ये कौन पीछे भागता आ रहा है, वो रुक गए। जब इसे देखा तो उसने कहा सब खैरियत है, कहने लगा सब खैरियत है, वो जरा प्राहुणे आ गए। अब आप देखें अगर चर्च में एल्डर, डीकन, मुबशर, मुबशराएं कोई पादरियों को कहानियां सुनाए तो पादरी साहब फिक्र ना हो, बना के कहानी सुनाई, शुरू तो सुना लेते ना कहानियां, उसने पूरी बना के कहानी नुमान को सुनी। मेहमान आ गए, आका ने भेजा है थोड़ा जा कुछ सोना चांदी कुछ जोड़े शोड़े दे दो। अब उसे तो शिफा मिली है कोर्ट से, उन्हें पूछना, उसने दे दिया। नुकसान क्या हुआ, मालिक को तो पता चल गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ये पर्सनली कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जब मुझसे झूठ बोल रहे होते हैं मुझे पता होता है, कईयों को मैं पहले बता देता हूं, कईयों को बाद में, लेकिन ये जो कहानियां करते हैं मुझे पता हो, लेकिन बात हम मौका दे रहे होते हैं कि वो उससे बाहर निकले, इशारे दे रहे होते हैं कि बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल सजा पाते हैं। हमें तो कोई इसका नुकसान नहीं है, इसने सजा पाई और इसको सजा क्या मिली थी आप बता दें। नुमान का कोड उसे और उसके घराने को। एक लालच का कदम जो है बाज़ औक़ात घरानों की तबाही का बायस होता है। ये जो डकैतियां कर रहे होते हैं लालच से ही तो शुरू होता है। एक डकैत का नुकसान किसको होता है, पूरे घराने को। गलत काम करने वाले, नशा करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक बच्चे की लड़ाई होती है और कहां नुकसान, तो एक गलती बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़े नुकसान में ले जाती। सो जिहाजी ने लालच किया मालो दौलत का, रुपए पैसे का, अपनी इज्जत गंवाई, मुकाम गंवाया, अपनी सेहत गंवाई, अपने घराने की बरकतें गंवाई और अपने ऊपर कोड़ ले लिया। सो लालच से बचें। आपको पता है आप किस तरह के लालच का सामना कर रहे हैं। बनी इस्राइल का एक बहुत मशहूर वाकया है, यशवा की किताब उसके 7वें बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत तक। यशवा की किताब 7वां बाब और 19वीं आयत से। ये बड़ा मशहूर वाकया है। आपको यरीहो की दीवार का वाकया याद है? यरीहो की दीवार गिराए जाने के बाद का वाकया, सही है? उसके फौरन बाद यह हुआ जब खुदा बनी इस्राइल को निकाल कर लेकर आया, यरीहो की दीवार के सामने आए, खुदा ने उनसे वादा किया, 6 चक्कर लगाए, 7वें चक्कर पर यरीहो की बड़ी दीवार नाकाबिले तकसीर, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसे खुदा ने एक पल में गिरा दिया। जिस फौज को मार नहीं कोई सकता था, बनी इस्राइल उस पर गालिब आ गए। जिस दीवार को कोई गिरा नहीं सकता था, ये उस पर फतहमंद हो गए, क्योंकि ये खुदा के वफादार, खुदा का हुक्म मानने वाले। हुआ क्या, इसके फौरी बाद ही
एक जंग और करनी थी। कौन सा इलाका था वो? आई का। वाह शाबाश। आई का इलाका। आपस में इनकी बहस होने लगी, बड़ी फतह मिल गई है। अब आई के इलाके में इन्होंने फौज भेजनी है। कहने लगे उत्थे सारे ना जाओ। कहते क्यों? छोटा जिहा ते इलाका है, थोड़ी जी फौज, एवं 2-3 हजार बंदे जाओ तो फटका के वापस। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले बड़ी फतह पा चुके। ये क्या चीज? 2-3 हजार लोग भेजो और पूरा इलाका, आई का इलाका फतह करके आ जाओ। 2-3 हजार गए, कोई 50-60 विचों मर गए शायद, और बाकी सारे भाग के वापस। शिकस्त हो गई, कौम परेशान हो गई, यशवा परेशान हो गया, खुदा के लोग परेशान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए। कहते हुआ क्या है? इतनी बड़ी फतह पाने वाली कौम, इतनी बड़ी फतह पाने वाली फौज, इस छोटे से इलाके से आई की फौज से हार के आ गई है। रोन पिटन लग गए, दुआ में बैठ गए, खुदा से पूछना शुरू हो गया, तूने हमें छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, खुदा ना बिगड़न लग गया, वहां ये कर दिया, वहां ये कर दिया, इससे अच्छे तो हम यहां थे जो हमेशा आप देखते हैं बनी इसराइल करते आए। सारा कुछ करने के बाद खुदा ने कहा खोलो यो, सब्र करो, हर बारी मेरे को ना भज जाया करो, अपने अंदर भी चेक करो। यशवा ने कहा मसला क्या है? मैंने कहा तेरे अंदरों लब की मसला है। मैंने मना किया था कि कोई मखसूस की चीजें नहीं रखेगा, तुम में से किसी ने रखी हैं। कौन है वो? कह लगे खुद ढूंढो अब जाके। वहां पर ढूंढा किस तरह गया? पहले सारे कबीलों को बुलाया गया, कबीला कबीला करके आए। खुदा ने बताया ये भी फारिग है कबीला, इसको भी जाने दो, इसको भी जाने दो, इसको भी जाने दो। ये कबीला जो है, कौन सा कबीला? यहूदा का कबीला। यहूदा के कबीले को अलग कर दो। मैं कहा चलो ठीक है, गॉड इज ए गॉड ऑफ सिस्टम। सारे कबीले गुजरे, यहूदा का कबीला अलग हो जाएगा। अब यहूदा के कबीले के सारे खानदानों को अलग गुजार। फिर कौन सा खानदान अलग हुआ नसरीन? जबदी का पहले अलग हुआ। जबदी को अलग कर दो। जब जबदी को अलग कर दिया, उस घराने को अलग किया, पूरे घराने के लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से खुदा ने कहा अक्कन को अलग करो जरा। सो पहले सारे कबीलों में से एक कबीला, फिर उस कबीले के सारे घरानों में से एक घराना, उन सारे घरानों में से एक शख्स निकाला। अक्कन को निकालो, इसको बाहर निकाला। यशवा ने कहा आ जाए इधर बेटा। और जो बात यशवा ने कही वो अब सुने। 19वीं आयत। तब यशवा ने अक्कन से कहा है मेरे फरजंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अक्कन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 2 मिसकाल चांदी और 50 मिसकाल सोने की एक ईंट देखी। जो मैं वेख्या है ना, पहले मेरा इरादा कोई नहीं, दिल च मेरे गल नहीं, इस इरादे से मैं गया नहीं, सबको मना किया, मेरा भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन यशवा जो मैं ਉਹਦਾ आईफोन वेख्या है ना, मैं क्या हुण भावें मैनूं गुरदा वेचना पै जाए, लेना मैं है। बच्चों दी फीसां भरा ना भरा, मोटरसाइकिल लैनी, ऐ करना है, वो करना है। क्या कहता है? जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और 2 मिसकाल चांदी और 50 मिसकाल सोने की ईंट देखी
तो मैंने ललचा कर, हाय हाय, मैंने ललचा कर उनको पहले देखा, फिर दिल खराब हुआ, फिर मैं पूछा नहीं किसी, मैंने ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके, पहले देखा, फिर दिल खराब हुआ, फिर बेगाने माल पर कब्जा किया, चोरी की। अच्छा, हैकल से निकाल के ले जाना कोई आसान काम तो था नहीं, तो इसने कई चक्कर लगाए होंगे, प्लानिंग की होगी, कल चोरी के लिए इसने पूरा हिसाब किताब लगाया कि आज कोई नहीं, आज है कोई, ये नहीं है वो नहीं, सब इधर उधर लगे ने, इतना सामान ये पता नहीं कैसे एक एक करके लेके गया, सारा कुछ चोरी करके ले गया। नुकसान क्या हुआ? एक शख्स के लालच ने पूरी कौम को शिकस्त दिलाई। आपका एक फर्द का लालच आपके पूरे घरानों की तबाही का बाइस बन सकता। और अकन के साथ क्या हुआ? लालच किया, इसे संसार करके मार दिया गया। इतना संसार किया गया कि इसकी लाश के ऊपर पत्थरों का ढेर लग गया। लालच कहां से कहां पहुंचा दे। बचे इससे, देखने से ही शुरू होगा। इसलिए चीजें, दुनिया की शान और शौकत, दुनिया का रख रखाव, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की चीजें देखकर लालच में ना आए। ये लालच तबाह कर दे। यहूदा अस्करियोती को किसने तबाह किया? किसने तबाह किया? कितने सिक्के? 30 सिक्के। 30 सिक्के जो हैं वो हमारे नजदीक तो चले उस हिसाब से कोई इतने मायने नहीं रखते, लेकिन उस वक्त एक गुलाम को खरीदने की कीमत थी 30 सिक्के। अपने आका को बेच, हम सिक्कों की खातिर अपना दीन बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं, अपने खानदान की इकदार बेचते हैं, सब कुछ बेच देते। यहूदा ने बेच दिया, सजा पाई या नहीं पाई? सो लालच आपको बागी कर देता, लालच आपको अपनों के खिलाफ कर देता। नुकसान सारे लालचियों का एक ही है। जंग हराई लालच ने, कोड़ लगवाया लालच ने, खुदकुशी कराई, बुनियाद उसकी क्या बनी? लालच। इमाल की किताब 5वें बाब में एक वाकया है हननिया और सफीरा का। जब सारे अपनी जायदादें बेच बेच कर लाकर शागिर्दों के कदमों में रखते थे, तो हननिया और सफीरा ने भी फैसला किया कि हम अपनी जायदाद का बेचेंगे, और उसके रुपया पैसा शागिर्दों को लालच आ गया। लालच की वजह से कुछ उन्होंने रख छोड़ा। नुकसान क्या हुआ? पहले हननिया गया, फिर सफीरा, दोनों हलाक हो। पैसे का लालच। यहूदा अस्करियोती भी हलाक, हननिया और सफीरा भी हलाक। बहुत सारी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त के लिहाज से इतना ही आपके लिए काफी है। एक चीज जो मैं पढ़ना चाहूंगा, एक शख्स जो दौलतमंद था, यीशु के पीछे आने की बात की, उसने कहा अपना सारा माल गरीबों को दे दे। लिखा वो दौलतमंद था, वहां से चला गया। लालच की वजह से वो वहां से निकल गया। अपने आप को उससे बचाएं, लालच से निकले बाहर। बलाम, गिनती की किताब 22वें बाब की 24वें बाब की आखिरी आयत तक, यानी 3-4 बाब को पढ़े तो बलाम कौन था? एक खुदा का नबी था। उसे शाह मुआब ने, यानी बल्क बादशाह ने बुलाया। जब बनी इसराइल फैलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तो बादशाह ने कहा ये तो फैल ही जा रहे हैं। उन्होंने बलाम को कहा कि आ और मेरी खातिर उन पे क्या कर। ये नबी था, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भी खलो, ये खुदा ने पूछना। खुदा के पास गया, खुदा ने उसे मना कर दिया, इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को बरकत दी है, तू नहीं जाना है ना। नबी ने कहा भाजो, मैं तोड़े ना नहीं जाना।
बल्कि बादशाह ने कहा अच्छा, उसने उससे बड़े लोगों को भेज दिया, उससे बड़े मुअज़्ज़िज़ लीडर्स को भेज दिया। जब वो आए तो बलाम को क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए, चलो पाँच जाओ। खुदा ने क्या किया है, जरा थोड़े तगड़े बंदे आए, खांदे पींदे अच्छे होते वाले आए, कहता भाई खुदा ने मना किया है, लेकिन चलो आओ बहु। उनको बिठा लिया और गेटों ही काट बाहर, उनको बिठा लिया, कहना अंदर आओ बैठो। चलो एक करी फिर पूछ लेने खुदा। फिर खुदा के पास गया, खुदा ने कहा अच्छा तेरा राधा अपना बांधा, कड़ी मुड़ी है मैनू पूछना, मैंने मना किया ऑलरेडी। तो खुदा ने उससे कहा चल ऐसा कर, बड़ा जो तेरा दिल करदा तू टुर जा ते अपने कोलों कोई ना उत्थे वैरायटियां लांदा रहे, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। उन्होंने कहा चलो भाई चलो। खुदा ने उसे फिर रास्ते में इशारे कराए, रुक जा, समझ जा। किस तरह से गधी आई उसके सामने, एक बार, दो बार, तीन बार, ये बार बार ओनू मारन नू पैंदा, हट परा, समझ नहीं लग रही कि पुठे पासे मैं जा रहा। फरिश्ता तक आया, खैर ये वहां पहुंच गया, बादशाह ने इसको बुला लिया। मुख्तसरन ये कि ये बादशाह की बादशाहत की खातिर उसके, मैं बादशाह ने कहा मैं तुझे पैसा दूंगा, दौलत दूंगा, रुतबे दूंगा, मुकाम दूंगा, ये कर दूंगा, आला ओहदों पर लगा दूंगा, 40 इलाके में आ नबूवत कर। बादशाह ने उधर न टुर पिया, उधर जाके कुछ कहने लगा, खुदा ने मना कर दिया। बादशाह ने कहा चल इधर नहीं, खुदा ने लानत करने दी, इधर आ जा। ये उधर चला गया, उधर खुदा ने मना कर, इधर नहीं तो इधर आ जा, जिधर जिधर वो कहना उधर उधर जाए। खुदा ने हर बार मना कर दी, जिसको मैंने बरकत दी है उसे तू लानत कर नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इनसाइड हियर देयर वाज सम काइंड ऑफ ग्रीड, किसी ना किसी तरह का लालच आ गया था। और आगे नए अहदनामे में उसका थोड़ा बहुत इशारतन जिक्र भी कर दिया गया। सो नबी हो, शागिर्द हो, खादिम हो, आम लोग हो, हननिया सफीरा जैसे ईमानदार हो, कोई भी क्यों ना हो, सब पर लालच हमला करता है, सब लालच के खतरा में है। माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर लालच के असरात होते हैं, यहां तक कि लालची शख्स की इखलाकियात भी खतरे में पड़ जाती। सो आप जिस्मानी नुकसान भी उठाएंगे, रूहानी नुकसान भी उठाएंगे, इखलाकी नुकसान भी उठाएंगे, माशरती तौर पर रुसवा हो जाए। तो लालच से बचना चाहिए। क्या ख्याल? अब आपने अपनी जात में पूछना है, आपके अंदर किस लालच की जंग चल रही है, किस लालच से बचना है। कईयों को स्टेज का लालच पड़ जाता है, वो बड़े स्टेज पे जाना है भावें जैसे मर्जी। कईयों को कुर्सियों का लालच पड़ जाता है। लालच में आपको पता आजकल एक टर्म बड़ी मशहूर है, बूट पालची है, तो वो भावें फिर जो मर्जी करना पाया, जहां पहुंचना उस होते थे। वफादारी एक साइड पे, असूल एक साइड पे, कायदे एक साइड पे, खुदा के हुक्म एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। लालच इंसान को खुदा के खिलाफ भी बगावत करा देता है, लालच इंसान को कौमों के साथ भी बगावत करा देता है, लालच इंसान को उस्तादों के साथ भी बगावत करा देता है, लालच इंसान को खानदानों के साथ भी बगावत करा देता है। इसलिए बचे लालच से। वो पैसे का लालच है, ओहदे का लालच है, मालो मता का लालच है, जायदादों का लालच है, अशिया का लालच है, रूहानी तौर पर कोई लालच है, बचें। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें।